Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about the microscope and we are differentiating light microscope and electron microscope. Okay, so आज की इस क्लास में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे MCQ बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका जीपैट हो गया, नाइपर हो गया या नीट पीजी हो गया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास में लाइट माइक्रोस्कोप है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स हम देखने वाले हैं लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था। ओके, सो लाइट माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, यहाँ पर देखिए जैकेरियस एंड जेनसन एंड हैंस। जैकेरियस, जेनसन एंड हैंस ने इसको डेवलप किया था। ओके, इन्होंने इन्वेंट किया था। यहाँ भी MCQ बनता है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, लेजी। ओके, आप इसको लेजी वर्ड से याद रख सकते हैं। ले मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप एंड जी मतलब जैकेरिस, जेनसन एंड हैंस। ओके, सो एल से आप याद रख जाएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप है और ZY से आपको याद रखा है जैकेरिस, जेनसन है। क्लियर एवरीवन? सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी। तो यहां पर देखिए अर्नस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार CSIR, NET, GPAT इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे फार्मासिस्ट हो, रेलवे, SSC एग्जामिनेशन हो, UPSC हो, इन सब में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नॉल ने की थी। तो इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर नाम क्या शुरू हो रहा है, E एंड M से। ओके, EM, क्लियर, EM से स्टार्ट हो रहा है। E फॉर अर्नस्ट रुस्का और M फॉर मैक्स नॉल। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जिस वर्ड से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नेम स्टार्ट हो रहा है E एंड M से, उसी से आप लोगों को इसके जो इन्वेंटर हैं उनको याद रखना है। फर्स्ट इन्वेंटर इज अर्नस्ट रुस्का एंड जो उसके साथी थे वो कौन थे, मैक्स नॉल। क्लियर एवरीवन? तो यहां इससे इन दोनों ट्रिक से आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इनका अदर नेम क्या है और इनको दूसरे क्या क्या नाम है जिनसे इसको बुलाते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम बीम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन की बीम इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की बीम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, बीम माइक्रोस्कोप। ओके, तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि बीम माइक्रोस्कोप इज नॉन एज है। तो जनरली बच्चों को याद ही नहीं होता कि बीम माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। बीम माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आप देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली किस तरह से इमेज को एनलार्ज करता है। तो वो देखिए यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप है जो इमेज फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेव्स। ओके, तो यहां पर जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट वेव, लाइट की जो वेव्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन से इमेज फॉर्म हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्कैटरिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रही है। तो यहां भी बहुत आसान है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप इस तरह से याद रख जाएंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी स्कैटरिंग हो रही है या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसके थ्रू जो है हम इससे इमेज प्राप्त हो रही है हमें। तो यहाँ प्रिंसिपल को याद रखना आसान है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम और डीप में जाएं तो यहाँ पर देखिए इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या होता है। तो इल्यूमिनेटिंग सोर्स आप देखिए यूज लाइट
यहाँ पर वेवलेंथ जो है, लाइट वेवलेंथ हम यूज़ करते हैं और उसकी जो वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर रेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर स्टार मार्क लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम कौन सी वेवलेंथ रेंज को यूज़ करते हैं। ओके, तो 400 to 700 नैनोमीटर रेंज की वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है। ओके, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, इसी चीज को हम देखते हैं। इल्यूमिनेटिंग सोर्स क्या है, तो यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट वेवलेंथ टू 1 नैनोमीटर रेंज। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज कर रहे हैं, बट अगर हम इसको वेवलेंथ से कंपैरिजन करें तो ये कितनी वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगी, तो इसीलिए यहाँ बोला है कि इट इज इक्विवेलेंट वेवलेंथ जो है, इक्विवेलेंट वेवलेंथ कितनी होगी, 1 नैनोमीटर रेंज की होगी। ओके एवरीवन, नाउ अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर स्मॉल और लाइटर वेट होता है ये, तो लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट से ही आपको पता पड़ रहा है लाइटर वेट है। इस तरह से आप सोचिए, अगर कोई चीज़ लाइटर होगी, कम वजन की होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्मॉल ही होगी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यहाँ भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली जो है वो हैवियर एंड लार्ज होता है। नाउ लुकिंग ऑन लेंसेज, लेंसेज किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए लेंसेज आर मेड अप ऑफ ग्लास। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस हैं वो ग्लास के बने हुए हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। क्लियर एवरीवन, सो दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। क्लियर। एंड यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने हुए हैं। तो यहाँ भी ई और एम आ रहा है आपके, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रही है यहाँ पे, ई एंड एम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, देन वैक्यूम की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो देखिए यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप जनरली आप लेबोरेटरी में वर्क करते हैं। ओके, आप लोगों ने खुद ने भी लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया होगा, वो भी एक तरह से लाइट माइक्रोस्कोप का ही टाइप है। तो हम जब लैब में वर्क करते हैं तो वहाँ पर वैक्यूम नहीं होता, आप लोग सभी को ये बात पता है। तो यहाँ पर देखिए नो वैक्यूम, कोई वैक्यूम नहीं होता। बट अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई वैक्यूम कंडीशन जरूरी है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसी कंडीशन जरूरी है, हाई वैक्यूम कंडीशन जरूरी है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर द अदर पॉइंट्स। प्रिपरेशन टाइम अगर हम यहाँ पर देखेंगे, प्रिपरेशन टाइम, सो प्रिपरेशन टाइम क्या हो गया, यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में फ्यू मिनट्स चाहिए। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो फ्यू डेज चाहिए। मतलब प्रिपरेशन टाइम, बेसिकली जो भी हम स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए कितना प्रिपरेशन टाइम हमको ज़रूरत होता है, तो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स इन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देयर इज फ्यू डेज यहाँ पर लग जाएंगे। नाउ यहाँ पर देखिए थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन क्या होगी, बेसिकली यहाँ 5 माइक्रोमीटर और थिकर हो सकता है स्पेसिमेन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ओनली 1 माइक्रोमीटर और बिलो, अल्ट्रा थिन होगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा थिन हमें चाहिए यहाँ पर, और अगर थिकनेस लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो 5 माइक्रोमीटर और थिकर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन रिक्वायर्ड इन लाइट माइक्रोस्कोप, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, 5 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर लगाना है। ओके, देन डिहाइड्रेशन ऑफ स्पेसिमेन, क्या हम स्पेसिमेन के डिहाइड्रेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में क्या पॉइंट है हमारे लिए, नीड नॉट टू बी डिहाइड्रेटेड बिफोर व्यूइंग, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने जनरली लैब में भी किया होगा, तो हम डिहाइड्रेट उसको नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिहाइड्रेशन जरूरी होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिहाइड्रेशन जरूरी होता है। तो ये ऐसा पॉइंट है जिसको आप जनरली अपन लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए आप इसको याद रख सकते हैं। देन कोटिंग ऑफ स्पेसिमेन, कोटिंग हम करते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए स्टेन बाय कलर डाई फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन। तो जनरली आप देखिए जब भी हम किसी लीफ, किसी प्लांट लीफ की अगर स्टेन करते हैं या उसको विजुअल हमें करना है, तो यहाँ पर हम जनरली कोई भी डाई लगा देते हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया या फिर
दूसरी और कोई डाई हो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो कलर डाई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करो, कोटेड विद हैवी मेटल टू रिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम हैवी मेटल का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेन, कि स्पेसिमेन को किस तरह से माउंट करना है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लास स्लाइड में हम माउंट कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मेटेलिक ग्रिड में माउंट कर रहे हैं। ओके, और मेटेलिक ग्रिड जो बना हुआ है बेसिकली किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनता है कि मेटेलिक ग्रिड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक, निकेल। तो इस तरह से ऑप्शंस अलग अलग आ जाएंगे और यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ लेगा। और अब देखिए, अगर हम मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो मैग्निफिकेशन पावर जो है लाइट माइक्रोस्कोप का लो होता है, क्योंकि हम कंपैरेटिव बात कर रहे हैं। तो कितना मैग्निफिकेशन हम कर सकते हैं, मैक्सिमम 1500x, मतलब कोई भी जो स्पेसिमेन है जिसको हम देख रहे हैं उसके लिए 1500 गुना उसको हम एनलार्ज करके देख सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहां पर हाई मैग्निफिकेशन हमें मिल जाएगा। और कितना मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है, 10 लाख गुना बड़ी इमेज हम देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 लाख एक्स जो है हम इसको बड़ा देख सकते हैं। अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करें, सो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, लाइट माइक्रोस्कोप की लो होती है। तो यहां पर आप देखिए एल से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर भी क्या है, लो है। तो मैग्निफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर दोनों ही इसकी लो है। सो एल से एच मैच कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या है इसकी, 0.30 माइक्रोमीटर। ओके, 0.30 माइक्रोमीटर। तो यहां पर भी आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनता है, इसको याद रखिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, हाई होती है, 0.001 माइक्रोमीटर। 0.001 माइक्रोमीटर। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो 250 टाइम्स हायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप, 250 टाइम हायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। क्लियर एवरीवन। देखिए यहां पर अगर हम बात करें स्पेसिमेन ऑब्जर्व, किस तरह का स्पेसिमेन हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहां पर आप देखिए किस तरह का स्पेसिमेन हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर स्पेसिमेन इज लाइव और डेड। ओके, यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप में लाइव और डेड हो सकता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहां पर ओनली डेड स्पेसिमेन होगा। ओके, क्लियर एवरीवन। देन अगर हम स्पेसिमेन टाइप की अगर हम बात करें तो स्पेसिमेन टाइप आप देखिए, यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप में फिक्स्ड हो सकता है, अनफिक्स्ड हो सकता है, स्टेन्ड हो सकता है, अनस्टेन्ड हो सकता है, लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वहां पर कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, स्टेन्ड होगा एंड नॉन लिविंग होगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन किस तरह का हम स्पेसिमेन टाइप यहां पर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखिए अगर हम इमेज का कलर कैसा होगा, तो यहां पर आप देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में क्योंकि हम स्टेंड कर रहे हैं अलग अलग डाई से, तो कलर्ड इमेजेस हमें मिलेगी। और जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हमें मिलेंगे ग्रे मिलते हैं और कभी कभी हम इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, सो इसीलिए अब मैंने इसको ब्लैक कलर में लिखा है। देन इमेज डायमेंशन, किस तरह की इमेज डायमेंशन होगी, तो जनरली देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में फ्लैट 2D होती है। और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप देखिए दो तरह के माइक्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल हैं, सैम एंड टैम। ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सैम के अंदर जो इमेज बनती है वो बेसिकली डेप्थ इंफॉर्मेशन देती है। सो इट्स लाइक 3D। ओके, इट्स लाइक 3D, नॉट एग्जैक्टली 3D बट इट सीम्स टू बी 3D। ओके, एंड देन टैम की अगर हम बात करें तो टैम का मतलब हो गया 2D। ओके, टैम में जो इमेज हमें मिल रही है वो 2D मिल रही है। ओके, now just look at on the other points where differences may occur between light microscope and electron microscope. So living process की बात करें तो यहाँ पर लिविंग प्रोसेस मीन्स जहाँ लाइफ
रेगुलर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की चलती फिरती लाइफ में क्या हम इस माइक्रोस्कोप से उसके बारे में जान सकते हैं? तो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप ऐसा है जिससे कि हम माइक्रोस्कोपिक पॉन्ड लाइफ के बारे में जान सकते हैं और सेल डिविजन्स के बारे में जान सकते हैं, ओके। बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट बी व्यूड द लिविंग प्रोसेसेस, ओके। यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म ही हम देख पाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रूम सेटिंग, जहाँ जिस रूम में रखा हो उसकी कैसे सेटिंग करेंगे, तो जनरली आप लोगों को पता ही है कि हम जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी लेबोरेटरी जनरली लाइट माइक्रोस्कोप में ही होते हैं ज़्यादातर, कॉलेजेस में या हायर एजुकेशन स्टडी या इवन इन स्कूल। सो यहाँ पर कोई हम स्पेशल सेटिंग कोई रूम की नहीं करते हैं। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर की सेटिंग करनी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी की सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके, और प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है स्पेशल सेटिंग रिक्वायर्ड, ओके। देन फर्दर अगर हम फिलामेंट्स की बात करें तो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कोई फिलामेंट की जरूरत नहीं होती, देयर इज डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फिलामेंट। In electron microscope we are using tungsten filament, okay, to generate electron. So यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनता है, MCQ बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच मेटल, ओके। सो टंगस्टन हो जाएगा और दूसरे बाकी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस आप लोग याद रखिए, ओके। देन फर्दर कूलिंग सिस्टम। सो कूलिंग सिस्टम लाइट माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जिस रूम के अंदर उसको रखते हैं तो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम भी होता है और साथ में इंटरनल कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है, ओके। देन इलेक्ट्रिक करंट, जनरली ईजीएस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, बट जो इसके अलग अलग टाइप हैं जैसे कि फ्लूरेसेंट माइक्रोस्कोप हो गया या कोनोफोकल माइक्रोस्कोप हो गया, तो उसमें हम लिटिल बिट लाइट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, बट वी डू नॉट रिक्वायर हाई वोल्टेज करंट। हाई वोल्टेज करंट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर 50,000 वोल्टेज और उससे ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ओके। क्लियर एवरीवन? देन अगर हम रेडिएशंस की बात करें, रेडिएशन लीकेज किस में होता है? सो देयर इज नो रेडिएशन लीकेज इन रेडिएशन लीकेज इन लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन लीकेज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ओके। देन अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं विद इन द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज जो रूम होता है उसकी भी काफ़ी सेटिंग करनी पड़ती है और जो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है वो स्किल स्टाफ रिक्वायर्ड है। सो इट इज़ अ बेसिकली लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, ओके। नाउ इफ यू आर लुकिंग अबाउट द अदर पॉइंट्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं तो सेम वही बात है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है लेस कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है एंड इट रिक्वायर स्किल्ड स्टाफ। देन एक्सपेंसेस की बात करें तो सिंपली जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं काफ़ी चीप आते हैं, बहुत कम हमारा खर्चा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 करोड़ से ऊपर के आते हैं, ओके। सो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि IITs में और जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेंगे। देन अगर हम टाइप्स की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप के कौन कौन से टाइप हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हो गया, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप हो गया, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप हो गया, कोनोफोकल माइक्रोस्कोप हो गया, पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप हो गया एंड डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। सो दीज आर द सम टाइप, I not cover all of the light microscope types, okay. So these are some important kind of light microscope, okay. देन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसे हम टैम बोलते हैं, ओके, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसे हम सैम बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर प्रैक्टिकली और सुटेबिलिटी देखें तो ये जो जनरली लाइट माइक्रोस्कोप इज यूटिलाइज फॉर बेसिक फंक्शन, ओके, एंड electron microscope is basically we are using it for specialized research purpose, okay. So this is the another point. अगर हम applications देखें तो
लाइट माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन जो है सिंपल है, बेसिकली ग्रॉस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए काम आता है। ओके, लैब सिंपल लैब प्रैक्टिकल्स जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी हो गई या फिर और बायोलॉजी की लेबोरेटरी हो गई, तो इन सभी में हम इसी का यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो बेसिकली एक्सटर्नल सरफेस कैसी है उसको देखने के काम आता है। अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होती है सेल की, उसको देखने के काम आता है। और बहुत ही स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखने के काम आता है। क्लियर एवरीवन? सो होपफुली यहाँ पर जो भी मैंने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिफरेंस आप लोगों को बताया है, ये जनरली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है और ये सारे डिफरेंसेस पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनते हैं। जनरली बच्चा लाइट माइक्रोस्कोप्स को छोड़ के चला जाता है कि वो उसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है, बट जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वही मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो इसको आप याद रखिए, यह आपका रैंक बनाने में काम करेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट की अगर गलती होगी, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया छोटे से सिंपल से माइक्रोस्कोप चैप्टर से, तो आप लोगों के लिए वो रैंक बनाना और आपके सिलेक्शन कराने में बहुत आप पीछे रह जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं वो आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1, who discovered electron microscope? A. Jensen and Hans, B. Ernst Ruska and Max Knoll, C. Alexander Fleming, D. Anton van Leeuwenhoek. Okay, question number 2, who discovered light microscope? A. Jensen and Hans, B. Ernst Ruska and Max Knoll, C. Alexander Fleming and D. Anton van Leeuwenhoek. Question number 3, true statement for electron microscope. A. Cooling system not present. B. Radiation leakage not possible. C. 50,000 voltage or higher current required. And D. All are correct. Question number 4. Principle of beam microscope is A. Image formed by absorption of light wave. B. Image formed by scattering and transmission of electron. C. Both are correct. And D. None of these. Question number 5. True statement for electron microscope is A. Only dead specimen can observe. B. High vacuum required. C. Thickness of specimen is 0.1 micron or less. D. All of these. Question number 6. Find true statement for microscope. A. Resolving power of electron microscope is 0.001 micrometer. B. Resolving power of light microscope is 0.30 micrometer. C. Both of these. And D. None of these. Question number 7. Find true statement for microscope. A. Magnification power of electron microscope is 10 lakh x. Magnification power of light microscope is 1500x. C. Both of these. And D. None of these. So I have already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in comment box. उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।